हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। ये पोलिनोमियल्स है पार्ट 2। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय नर्डी लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल क्या होते हैं, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देख लेंगे जो आगे बच गया था हमारा टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में देखेंगे हम। टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म। ठीक है। तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोफिशिएंट और टर्म और कोफिशिएंट को समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पोलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे एक्स माइनस एक्स की क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। तो ये एक पोलिनोमियल है। तो इसमें टर्म्स एंड कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं हम फिर। तो टर्म का मतलब होता है कि एक कंप्लीट टर्म। जैसे ये हुआ, ये एक टर्म हो गया पूरा का पूरा। जैसे ये हुआ दूसरा टर्म, ये कंप्लीट टर्म हो गया है। तीसरा ये कंप्लीट टर्म हो गया है। और चौथा ये कंप्लीट टर्म हो गया है। जैसे हमने पिछली उसमें देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक्स हो गए या फिर वाई हो गए या फिर जेड हो गए, ये हमारे वेरिएबल्स होते थे। ठीक है। जैसे ये पोलिनोमियल जो है ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है क्योंकि सिर्फ इसमें एक्स एक्स है। और इसमें कितने टर्म्स है, ये इसमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए हैं। ये टर्म होते हैं और ये टर्म्स होते हैं और ये वेरिएबल्स होते हैं। अब आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि टर्म और वेरिएबल में क्या होता है। टर्म वे होते हैं कि कितने नंबर, कितने टर्म या कितने नंबर, उसमें कितने पार्ट दिए हुए हैं अलग अलग करके उस पोलिनोमियल में, उनको बोलेंगे हम टर्म। जैसे ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया। ये ऐसे करके टर्म हो गया। एक और एग्जांपल ले ले अगर हम टर्म को समझाने के लिए, जैसे 3y² प्लस 5x प्लस 7। ये दूसरा पोलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म प्रेजेंट है, इसमें जो टर्म्स हैं वो है नंबर 3 टर्म्स है इसमें। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया 5x कंप्लीट और ये 7। ये हो गए टर्म्स। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स ये होते हैं कि जो एक कंप्लीट वैल्यू दी हुई होती है, या इन एक पोलिनोमियल में एक पूरी कंप्लीट पार्ट होता है, उसको ही टर्म बोलते हैं। ठीक है। अब समझ लेते हैं हम कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो जो कोफिशिएंट होता है, लेट मी रब दिस। ठीक है। तो जो कोफिशिएंट होता है, इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक बार ये पढ़ लो पहले। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स मतलब टर्म से कुछ रिलेटेड है ये कोफिशिएंट। ठीक है। तो एक टर्म, जैसे मान के चलिए इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इसमें एक टर्म है जैसे 3y² है एक टर्म। दूसरा टर्म क्या है 5x है। और तीसरा टर्म क्या है 2 है। तो इसमें अब बात करें हम, इन टर्म में कोफिशिएंट्स होते हैं। तो इसमें इस टर्म का कोफिशिएंट कौन सा है, तो इस टर्म का कोफिशिएंट है 3। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म का कोफिशिएंट है 5। सॉरी, यहाँ पे वाई लगा लेते हैं हम। तो और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2। इस टर्म का कोफिशिएंट है 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसके सामने जो भी वैल्यू होती है, किसी भी वेरिएबल के सामने जो भी वैल्यू होगी वही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा किसी भी टर्म का। ठीक है। जैसे इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, इस वाले पोलिनोमियल को देख लेते हैं। इसमें जो पहला टर्म दिया हुआ है वो कौन सा टर्म है, x³ माइनस x³। दूसरा टर्म कौन सा है 4x²। तीसरा टर्म कौन सा है 4x। और चौथा टर्म कौन सा है -2। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसमें क्या ढूंढना है हमको, वेरिएबल, इसमें सॉरी कोफिशिएंट ढूंढने हैं। तो इसमें जो x³ का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा -1। ठीक है। हम लोगों को जो साइन दिया हुआ है वो नहीं भूलना है कि कौन सा साइन दिया हुआ है। x² का कोफिशिएंट क्या होगा +4। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 4 ऐसे ही लिख सकते हैं हम। x का कोफिशिएंट क्या है 7। और -2 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल्स में टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होता। जो वेरिएबल्स होते हैं या तो वो सिर्फ होते हैं कि एक्स वाई या फिर जेड, इसको वेरिएबल बोलेंगे। तो इस इक्वेशन को ही ले लेते हैं ओवरऑल एग्जांपल की तरह। इसमें कितने वेरिएबल्स है, इसमें एक वेरिएबल है, इसलिए एक पोलिनोमियल वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ एक्स एक्स दिया हुआ है और कोई सा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। तो ये कौन वन वेरिएबल है। ठीक है। वन वेरिएबल है ये। अब बात कर लेते हैं इसमें कितने टर्म्स है। इसमें टर्म्स जो हैं, टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4। इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कितने कोफिशिएंट, उन टर्म्स के कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, तो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो जो माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो -1 है। 4x² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। 7x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। और -2 का कोफिशिएंट -2 है। और कोफिशिएंट को ढूंढ मतलब पता लगाने के लिए एक और सबसे है, जो वेरिएबल के सामने जो नंबर होगा, वेरिएबल के जस्ट सामने जो नंबर होगा। अब जैसे एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें एक्स वेरिएबल दिया हुआ है, इसके सामने क्या है, माइनस साइन है सिर्फ। जब वहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इसका वेरिएबल क्या हुआ, -1। यहाँ पे कौन सा, यहाँ सॉरी कोफिशिएंट 1 हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिया, एक्स वेरिएबल है, इसके सामने क्या है, 7, तो इसका कोफिशिएंट 7 होगा। तो इस तरह से वेरिएबल, टर्म्स और कोफिशिएंट अलग अलग चीज़ें होती है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है। अब एक बार कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं हम। मान के चलिए एक पोलिनोमियल है, जैसे होप लेट्स टेक दिस x+3। ये एक पोलिनोमियल है। हमें पहले तो पता लगाना है ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं है। सो हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा ही था कि x रूट को क्या लिख सकते हैं हम, x⁻² + 3 ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम। तो जब यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में, जो पहली वीडियो थी इससे फर्स्ट पार्ट था, उसमें पढ़ा था कि अगर पावर होल नंबर में ना हो तो वो क्या होता है, कोफिशिएंट, पोलिनोमियल नहीं होता। तो इसकी पावर पोली उसमें नहीं है होल नंबर में, तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। तो अब यहाँ से ये पता चल गया, अगर कोई रूट में कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स है, जैसे वेरिएबल रूट में दिया हुआ होगा, तो तभी भी जो वो है वो जब भी वो जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल्स में नहीं गिनी जाएगी, वो पोलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है। तो ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जो है, ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल में नहीं होगी, पोलिनोमियल में नहीं गिनी जाएगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम ओके, इफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज एक्स, वी में डोनेट द पोलिनोमियल बाय द पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स एटसेट्रा। ठीक है। क्या बोला गया है इन्होंने कि अगर एक वेरिएबल, जो पोलिनोमियल का वेरिएबल एक्स होगा, अगर पोलिनोमियल का वेरिएबल एक्स होगा तो हम किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे उस पोलिनोमियल को, या फिर क्यू ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, या फिर आर ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, किस तरह से बोला गया है इन्होंने। लाइक पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² + 5x - 3, इस तरह से। इसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्यू ऑफ एक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 1। ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल है आर ऑफ एक्स। तो हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स लिख लो, क्यू ऑफ एक्स लिख लो, आर ऑफ एक्स लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस लिखना इसी फॉर्म में है। हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, p, q, r, s, t कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बस लिखना इसी फॉर्म में है। किसी भी पोलिनोमियल को लिखोगे, अगर हम बोले कि एक पोलिनोमियल लिखो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आर ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक पोलिनोमियल में ही गिना जाएगा, बस लिखना इसी फॉर्म में है। ठीक है। यहाँ पे बस वो बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो आर ऑफ एक्स को देख लेते हैं अब हम एक बार, x³ + x+1। अभी यहाँ पे बोला है कि इफ द वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल इज एक्स, तभी होगा ये अगर एक्स दिया होगा। मान के चलिए यहाँ पे ऐसे दे दिया है y³ + y+1, तब यहाँ पे क्या लगेगा, हम लगाएंगे p ऑफ y, क्योंकि वेरिएबल क्या दिया हुआ है, y वेरिएबल है। तो इस तरह से ही काम करेगा। अगर यहाँ पे हम ऐसा करें कि सॉरी, q ऑफ y इक्वल टू, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 2 - y - y² + 6y³। समझ में आ गया आपको कैसे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो भी वेरिएबल तुम लिखोगे, उसके आगे की जो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होगा उसमें भी वही वेरिएबल यूज किया जाएगा। ठीक है। बस यही बोला गया है इसमें कि अगर वेरिएबल, किसी भी पोलिनोमियल का वेरिएबल एक्स है, तो हम उससे कैसे डिनोट करेंगे, हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे किसी भी पोलिनोमियल का वेरिएबल वाई हुआ, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। अगर जेड हुआ तो फिर जेड रख के डिनोट करेंगे हम उसको ऐसे, पी ऑफ जेड। अगर और कुछ भी हुआ, पी ऑफ टी यूज़ करें, ऐसे कर सकते हैं हम। तो इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल अगर यूज़ करेंगे तो हम इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे उसको।
थैंक यू फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसका जो पीडीएफ होगा या एक्स्ट्रा सम्स होंगे वे मैं इसी फेसबुक पेज पे डालूंगा, आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। और ये हमारी वेबसाइट है, इसको जाके एक बार चेकआउट कीजिए, उसमें मैंने नोट्स डाले हुए हैं और कुछ ब्लॉग्स होते हैं हमारे, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।